छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नांदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार ने प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर रेस्ट हाउस पर प्रेस वार्ता कर शाजापुर जिले में प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जन कल्याणकारी सौगातों से अवगत कराते हुए शिक्षा एवं स्वास्थ्य को योजनाएं बनाई गई योजनाओं के बारे में बताया व अवगत कराया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक नायक, जिला महामंत्री विजय सिंह बैस, सांसद प्रतिनिधि अभिषेक सक्सेना, चिंटू, मीडिया प्रभारी विजय जोशी सहित पार्टी पदाधिकारी एवं पत्रकार साथियों की उपस्थिति रही। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 24/7 तक। तब तक संभावना नहीं। अभी हम क्योंकि ज़मीन की यहाँ उपलब्धता नहीं थी, इसलिए अभी ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए आज ही हमने जो ऑनलाइन आवेदन हुए थे उस पर चर्चा की। बहुत जल्दी हमको भारत सरकार से, क्योंकि उसमें लगभग पूरा पैसा भारत सरकार से मिलने वाला है, लेकिन पहले अस्पताल बनेगा, अस्पताल के बाद उसी पर कॉलेज स्थापित होगा। इसलिए पहले कॉलेज बनाने के लिए हम काम प्रारंभ करने वाले 2-3 महीने में, उसके लिए हमको बजट प्रावधान मिल जाएगा। बाद में नए कॉलेज स्थापित करने जा रहे हैं। इसी साल हम 5 नए कॉलेज स्थापित कर रहे हैं। वैसे आने वाले समय में कुल मिलाकर हम 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज स्थापित करेंगे। एक प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य पर पर्याप्त सरकार ने बजट का प्रावधान किया है, जो आने वाले समय में मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बहुत अच्छा बजट साबित होगा। गरीबों की जन कल्याणकारी जो योजना है उनका विशेष ध्यान रखा गया है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी का एक बड़ा संकल्प था कि भाई हम गरीब व्यक्ति कोई बीमार होता है तो उसको अच्छे अस्पताल की सुविधा मिलना चाहिए। आयुष्मान में उसको लाभ मिलता है, लेकिन समय पर वो अस्पताल में नहीं पहुंच सकता था। इसलिए एयर एम्बुलेंस के माध्यम से हम गरीबों का इलाज भी कम समय में अच्छे अस्पतालों में करा सकेंगे। इस प्रकार का बड़ा प्रबंधन मध्य प्रदेश में किया है। साथ ही इस बजट में हमारे इंडस्ट्री क्षेत्र को और बाहर के लोगों का और निवेश हो, उस दृष्टि से भी बड़ा प्रावधान किया गया है। इसलिए मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जब हम इन सब कामों को पूरा करते हुए दिखेंगे तो विकसित भारत के जो संकल्प को पूरा करने का वाला बजट हमारा मध्य प्रदेश का बजट साबित होगा, जिसमें मध्य प्रदेश भी विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को पूरा करेगा। और एक प्रकार से 2047 का जो लक्ष्य है कि हम दुनिया में सबसे ताकतवर देश बने, विश्वगुरु भारत बने, और 2047 में केवल हम अपने लोगों की ऊर्जा की पूर्ति करने वाले देश नहीं रहे, हम दुनिया के कई देशों की और भी हम ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। इस प्रकार का बड़ा संकल्प देश की सरकार के साथ मध्य प्रदेश का भी हम है, उसको हम पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश ने अपने इन 5 सालों में अपने प्रदेश के बजट को दोगुना करने का लक्ष्य किया है। इस बार का बजट भी पिछले साल के बजट की बजाय 16% बढ़ कर के आया है। और बड़ी उपलब्धि इस बजट की ये है कि इसमें किसी प्रकार का नया टैक्स नहीं लगाया गया है। जो हमारे पास साधन है, संसाधन है, उन्हीं से हमने आमदनी बढ़ाने का निर्णय किया है। किसानों के लिए पर्याप्त पैसे की व्यवस्था की है, बिजली के लिए हो, चाहे किसान सम्मान निधि के लिए हो। और गरीबों के जो घर बनाने का जो लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री जी का, उसमें जो मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी है, उसके लिए भी हमने 4000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया है। शिक्षा के लिए एक ऐतिहासिक बजट है, जिसमें सभी शिक्षा मिला करके 52,000 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है, जिसमें सीएम राइस के नए भवनों का निर्माण का संकल्प पूरा होगा। साथ ही उच्च शिक्षा में हमारे हर जिला केंद्र का एक कॉलेज को हम प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज बनाने जा रहे हैं। 14 जुलाई को देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी जिसके शुभारंभ करने वाले हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ में सभी फैकल्टीज दे करके और नए नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करना, बच्चों को, विद्यार्थियों को पढ़ाई के तत्काल बाद उनका प्लेसमेंट हो सके, इस प्रकार के इन कैंपसों को डेवलप करने पर काम प्रारंभ हो चुका है। एक प्रकार से
शिक्षा की जो क्रांति है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में है, उसमें मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बन चुका है और उसी में हमने डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय किया है, हमने कोडिंग लैब बनाने का निर्णय किया है, हमने आईआईटी के पैटर्न पर मध्य प्रदेश के 9 स्थानों पर एमपीआईटी निर्माण करने पर हमने बजट में प्रावधान किया है। एक प्रकार से शिक्षा से रोजगार का सृजन हो सके, इस प्रकार के पाठ्यक्रम, इस प्रकार की तैयारी मध्य प्रदेश की है। ड्रेस कोड की जब बात कर रहे हैं तो हमें इस प्रकार के विषय जो उठा रहे हैं उनका भी मैं सोचता हूँ ठीक से वो नहीं है, व्यापक उनका वो नहीं है, हमारी किसी भी प्रकार की उसमें वो नहीं है। लेकिन कॉलेज, स्कूल, उसमें इस प्रकार की कोई धार्मिक सारी चीज़ों को किसी अड़ंगे के रूप में पैदा करना वो नहीं होगा। मैं नूतन कॉलेज भोपाल में हमारे में ड्रेस कोड लागू है, वहाँ कोई विषय आया क्या? बहुत सारे कॉलेज के, मैं गवर्नमेंट कॉलेज के उदाहरण दे सकता हूँ, प्राइवेट तो सब कॉलेजों में कोई विषय नहीं आता है। मेडिकल कॉलेज में जाइए उनका अपना ड्रेस कोड है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइए वहाँ है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सब में है। इसलिए वो एक अपने व्यवसाय से बंधे हुए जितने संस्थान हैं उन सब में ड्रेस कोड है। और इसलिए हमारा प्रयास है कि अब जो पीएम उत्कृष्ट महाविद्यालय स्थापित कर रहे हैं, इसमें व्यावसायिक शिक्षा के कोर्स भी हम प्रारंभ करने वाले हैं, परंपरागत जो कोर्स है वो भी चालू करने वाले हैं। इसलिए इसमें सब प्रकार के पाठ्यक्रमों का समावेश होगा। तो मैं समझता हूँ कि अच्छे विद्यार्थी कॉलेज कैंपस में आएंगे और अच्छे विद्यार्थी जो कैरियर को समझते हैं वो सब लोग एक साथ एक जैसे व्यवहार के साथ में अपना व्यवहार करेंगे। हम उसी के लिए पहले समाजों में सब लोग व्यापक वो कर रहे हैं, किसी को नीचा दिखाने के भावना से या किसी को अपमानित करने के भावना से हम ड्रेस कोड पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।